अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अका फिज़िक्स जोली। आज का हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसके अंदर हम लोगों ने सीक्वेंशियल सर्किट्स को पढ़ना है। आपको पता है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स का कंप्लीट चैप्टर मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी हमारी गेट से एलिमेंट जो भी कुछ था हमारा इनकोडर डिकोडर मार्क्स डी मार्क्स, ठीक है, वो सारी का सारी आपको कंप्लीट मैं सर्किट्स की जो है वो डिज़ाइनिंग सिखाई है मैंने। आप लोग जो है अगर कोई कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को सीखना चाहता है वाकई ही अच्छे तरीके से, तो आप लोग जो है वो मेरी चैनल की प्लेलिस्ट जो है उसको सर्च कर सकते हो। इसके अंदर आज का हमारा जो टॉपिक है वो सीक्वेंशियल सर्किट्स पे है। नया हम टॉपिक जो है वो नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं टोटली, ठीक है। मैंने आपको बताया था सबसे पहला जब हमारा लेक्चर था एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो उसके अंदर मैंने आपको सीक्वेंशियल सर्किट्स और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स इन दोनों में फ़र्क बताया था। क्या फ़र्क बताया था? मेमोरी एलिमेंट का फ़र्क बताया था। मैंने आपको कहा था जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं उनमें हमें एक इनपुट दी और एक आउटपुट मिल गई, ठीक है। यानी जो इनपुट दी हम लोगों ने उसके मुताबिक हम लोग को क्या मिल जाती है, उसकी आउटपुट मिल जाती है। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट्स जो होते हैं ना, इनके अंदर इनपुट के साथ साथ कुछ मेमोरी एलिमेंट भी होता है। यानी फ़र्ज़ करो कि हमने क्या किया, कोई इनपुट दी, कोई आउटपुट आई, जैसे हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में करते हैं। आउटपुट जो आई है ना हमारी, ठीक है, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स उनको स्टोर करने की उनके पास जो है ना वो कैपेसिटी नहीं होती, वो उसको स्टोर नहीं कर पाते, उनको स्टोर रख नहीं पाते अपने अंदर, ठीक है। उनके अंदर जो आ गया वो डिलीट हो जाता है। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये प्रीवियस आउटपुट जो मतलब पहले प्रेजेंट आउटपुट है ना, यानी अभी अभी जो हमने काम किया था उसकी जो आउटपुट आई थी, प्रेजेंट आउटपुट ही उसको बोलेंगे ना, यानी जो अभी अभी आई थी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, उस आउटपुट को हम लोगों ने क्या करना है, इनपुट के साथ यहाँ पे यूज़ करना है इनपुट पोर्ट में, ठीक है। यानी जो फ़र्ज़ करो कोई काम हमने पहले किया था उसकी जो आउटपुट आई थी वही आउटपुट यहाँ पे हम लोगों ने इनपुट के साथ जो है वो एंटर करवाएंगे और एक नई आउटपुट जो है वो हम लोग हासिल कर लेंगे, ठीक है। समझ आई ना बात की? यहाँ पे क्या करते हैं हम सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर, यहाँ पे हम लोग इनपुट तो देनी होती है, हमने हर सर्किट में देनी होती है, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि प्रेजेंट आउटपुट यानी कि जो अभी अभी हमें आउटपुट हासिल हुई थी किसी और काम से, वही आउटपुट हम लोग यहाँ पे इनपुट के तौर पे भी देंगे। आई होप सो कि सीक्वेंशियल सर्किट्स आप लोगों को अब क्लियर हो गया होगा कि क्या है ये, ठीक है। इसके अंदर मेमोरी एलिमेंट का फ़र्क होता है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स से। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में किसी किस्म का एलिमेंट मेमोरी एलिमेंट नहीं होता, यानी वो मेमोरी को स्टोर नहीं रख पाते। जो प्रेजेंटली हम काम कर रहे हैं सिर्फ उनको वही याद होता है, पास्ट में क्या हुआ उसको कोई पता नहीं होता। लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट्स पास्ट को मद्देनज़र रखते हुए काम करते हैं, ठीक है। यानी जो आउटपुट पिछली आई थी उसी के अकॉर्डिंग ये काम करेगा, ठीक है। तो यानी मेमोरी एलिमेंट सीक्वेंशियल सर्किट्स में होता है और कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में नहीं होता, ठीक है। इसके अंदर हमने इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने किन किन चीज़ों को पढ़ना है, हमने कुछ लैचेस पढ़ने हैं। लैचेस जस्ट लाइक SR लैच, वो पढ़ाऊंगी मैं आपको, फिर SR फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ाऊंगी। देखो अगर आप लोगों ने फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ने हैं तो अगर आप लोगों ने लैच नहीं ना पढ़ा तो आप लोग फ्लिप फ्लॉप्स को 0% हो, उसको कुछ समझ नहीं सकते हो, ठीक है। ये समझ लो कि फ्लिप फ्लॉप्स की ABC या अलिफ बे, या उसको अगर यहाँ पे आपने कोई जोड़ लगाना ना तो उस जोड़ के लिए आपको कंपोनेंट्स इस लैच से चाहिए होंगे, ठीक है। यानी ये समझ नहीं आई तो ये समझ नहीं सकोगे आप लोग। अब फ्लिप फ्लॉप्स जो है वो उसको लैचेस को भी हम लोग एंड नोर और मतलब जिससे मर्जी बना सकते हैं, यानी नोर नैंड गेट से और नोर गेट से, सॉरी, इन दोनों से हम लोग जो है वो लैचेस को भी बना सकते हैं और फ्लिप फ्लॉप्स को भी हम लोग नैंड गेट्स को यूज़ करके या नोर गेट को यूज़ करके हम लोग बना सकते हैं। यानी या ओनली हम लोग नैंड गेट्स यूज़ करेंगे SR फ्लिप फ्लॉप को बनाना हो या SR लैच को बनाना हो, या फिर हम लोग नोर गेट करेंगे अगर हम लोगों ने SR लैच बनाना है या SR फ्लिप फ्लॉप बनाना है, ओके। उसके बाद हमारे पास है SR फ्लिप फ्लॉप यूजिंग इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एक्साइटेशन टेबल, यानी कि SR फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह की एक्साइटेशन टेबल क्या होती है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या है, ये सारी की सारी भी आप लोग इसी जो है वो चैप्टर के अंदर सीखोगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कुछ JK फ्लिप फ्लॉप्स, T फ्लिप फ्लॉप पर D फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और JK फ्लिप फ्लॉप का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होता है कि JK मास्टर फ्लिप फ्लॉप वो क्या होता है। वहाँ पे हम लोग 2 JK को क्या करेंगे, प्लस करें, ये समझ लो कि 2 JK को मिला के हम लोग मास्टर फ्लिप फ्लॉप बनाते हैं, ठीक है। तो मास्टर फ्लिप फ्लॉप बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं हुआ लेकिन आपको यहीं पे मैंने बता दिया कि JK फ्लिप फ्लॉप अगर समझ आ गया तो समझ लो कि मास्टर फ्लिप फ्लॉप समझ आ गया, क्योंकि दो JK को ही मिलाना है। और यहाँ पे ये बात कि मैंने SR से ही क्यों बात शुरू की, मैंने JK को पहले क्यों नहीं लिख दिया अगर ये इतना इंपॉर्टेंट था तो। देखें मैंने जैसे कहा ना कि लैच के लिए आपको फ्लिप फ्लॉप की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आपने SR फ्लिप फ्लॉप बनाना समझा तो आप लोग JK हो गया, D हो गया, T हो गया, कुछ भी हो गया, आप लोग समझ नहीं सकते हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि SR जो है ये सेट और रीसेट,
ये S स्टैंड्स फॉर सेट और R स्टैंड्स फॉर रीसेट। सेट और रीसेट का कॉन्सेप्ट ही जब आपको समझ ना आया तो आप लोग उससे सर्किट कैसे बना सकते हो, ठीक है। यानी बटन दबाना ही आपको नहीं आता तो आप लोग जो है वो उससे काम कैसे आगे ले सकते हो, उस मशीन से या किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो आप लोगों को लैचेस समझने होंगे सबसे पहले, उसके बाद फ्लिप फ्लॉप समझने होंगे। फ्लिप फ्लॉप्स अगर आपको समझ आ गया SR फ्लिप फ्लॉप तो उससे आप लोग डायरेक्ट जो है वो JK फ्लिप फ्लॉप समझ सकते हो, ठीक है। तो मैंने आपकी एक बेस बना दी कि आपको किस किस तरह से जो है वो अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि आपने कुछ D फ्लिप फ्लॉप और T फ्लिप फ्लॉप। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे और याद रखिएगा कि मैंने आपसे कहा ये मेमोरी एलिमेंट होते हैं सीक्वेंशियल सर्किट्स। तो यहाँ पे ये जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं ना, इनके पास कितनी मेमोरी होती है, जैसे हमारे सेल हैं, अब किसी की 16 GB मेमोरी होती है, किसी की 64 होती है, किसी की 125 होती है, ठीक है, किसी की 200 प्लस होती है। मतलब इस तरह से हर किसी की मेमोरी एलिमेंट की यानी उसके अंदर चीज़ों को स्टोर करने की कैपेसिटी हर किसी की डिफरेंट होती है ना, ठीक है। तो इसी तरह जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं ना, इनके अंदर होती है 1 बिट की कैपेसिटी, यानी ये सिर्फ 1 बिट को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे ये प्रीवियस कितनी आउटपुट्स को ये स्टोर कर सकता था, सिर्फ प्रेजेंट आउटपुट, यानी सिर्फ एक जो अभी अभी हमने काम किया था उसकी जो आउटपुट आई थी सिर्फ उसी को हम लोग यहाँ पे जो है वो यहाँ पे ये हमें देगा। यानी इससे ज़्यादा अगर 2-3 उससे पिछली कोई आउटपुट उससे पिछली कोई आउटपुट की आई थी तो ऐसा कुछ नहीं होता। सीक्वेंशियल सर्किट्स में भी इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये इतने प्रीवियस आउटपुट्स जो हैं उनको भी मद्देनज़र रख सके। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना कन्वर्जन्स हैं, यानी हम लोग SR को D में कैसे बदल सकते हैं, SR को T में कैसे बदल सकते हैं, फिर T को JK में कैसे बदल सकते हैं, यानी किस एक फ्लिप फ्लॉप को हमने दूसरे फ्लिप फ्लॉप में ट्रांसफ़र करना तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग इसी चैप्टर में सीखोगे। उसके बाद ये तो हमारा सबसे पहले लैचेस मैंने आपको लैचेस का बताया, फिर उसके बाद हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप्स समझे, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप्स को समझने के बाद हमारे पास काउंटर्स आते हैं, ठीक है। काउंटर्स की भी कुछ टाइप्स होती हैं, सिंक्रोनस काउंटर्स हो गए, एसिंक्रोनस काउंटर्स हो गए, ठीक है। वो अलग से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं, इन दोनों में डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सिंक्रोनस वर्सेस एक सिंक्रोनस जो है, ठीक है, अप काउंटर और ठीक है, उसके बाद डाउन काउंटर्स होते हैं कुछ, फिर रिंग काउंटर्स होते हैं, जॉनसन काउंटर्स होते हैं, ठीक है। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जॉनसन है, जैसे मैंने फ्लिप फ्लॉप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट मास्टर कहा था, इसी तरह काउंटर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जॉनसन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास, क्योंकि मैंने तो देखें सीक्वेंस के साथ चलना है, आप लोगों ने अगर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करनी है, किसी का जो है वो सेमेस्टर वाइज है या जिस तरह से भी आप लोगों का, तो आप लोगों को मैं वैसे बता रही हूँ कि इसमें से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, PU के। उसके बाद देखिए हमारे पास से काउंटर्स करने के बाद आते हैं रजिस्टर्स। क्या आते हैं? रजिस्टर्स। इसके अंदर ना रजिस्टर्स जो होते हैं ना हमारे पास ये होते हैं कि फ्लिप फ्लॉप्स को जोड़ के हम लोग रजिस्टर्स बनाते हैं। जैसे कुछ लैचेस को जोड़ के, मैंने कहा लैचेस समझना ही तो फ्लिप फ्लॉप्स नहीं समझ सकते, कि लैचेस को जोड़ के आपने फ्लिप फ्लॉप्स बनाने, इसी तरह फ्लिप फ्लॉप्स को जोड़ के आपने क्या बनाना है, रजिस्टर्स बनाते हैं, हमने बनाने हैं, ठीक है। और जैसे फ्लिप फ्लॉप्स की क्या थी कैपेसिटी के, वो अपने अंदर कितनी मेमोरी को स्टोर कर सकते थे, 1 बिट, ठीक है। इसी तरह ये 1 बाइट को कर सकते हैं, यानी इसके ना यानी 1 बाइट के अंदर ये 1 बाइट को अपने अंदर स्टोर कर सकते हैं, और 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होती हैं। ये समझ लो कि 8 फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं वो एक रजिस्टर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। यानी एक जो फ्लिप फ्लॉप होता है उसकी क्या थी मेमोरी, 1 बिट, और रजिस्टर की थी 1 बाइट, और 1 बाइट किसके बराबर होती है, 8 बिट्स के बराबर होती है, ठीक है। ये भी आपका, ये समझ लो कि शॉर्ट क्वेश्चन भी आपका क्लियर होगा कि 1 बिट जो है वो 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होती है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास एक लैडर का क्वेश्चन होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इसी के साथ मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो आप लोग इनको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह जो है अगला लेक्चर हमारा SR लैचेस पे होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को सपोर्ट किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें, वीडियो को लाइक किए बिना ना जाइएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।